देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जरूरत भी अच्छी है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। हम लोग कौन हैं, किस लिए आए हैं, यही जानना है ना। हम तीनों डॉक्टर्स हैं, आप लोगों का इलाज करने आए हैं। हम लोग कुछ दिन यही ठहरने वाले हैं, सारी दवाइयाँ भी लेकर आए हैं। हम सब लोग दूसरे शहर से आए हैं, ये सोचकर आप हमसे अपनी तकलीफें मत छुपाइए, सब बताइए हमें। हम यहाँ आप लोगों की ही मदद के लिए आए हैं। हमने आपके गांव में तहसीलदार, कलेक्टर और सरपंच सबसे परमिशन ली है। आपके शरीर में कोई तकलीफ हो तो बताइए। तो हमारे गांव में तो कोई बीमार नहीं पड़ता, इन लोगों को आ गए अभी इलाज करने के लिए। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोलिए ना। आप में से किसी को अगर त्वचा रोग, अंदरूनी तकलीफ या सर दर्द ऐसा कुछ हो तो बताइए। कुछ भी तकलीफ हो रही हो तो बता सकते हैं, हम आपको दवाइयाँ देकर ठीक कर देंगे। हम तंदुरुस्त हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे जैसे गांव वालों को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, हम आपसे आर्ग्यू मतलब वाद विवाद करने नहीं आए, हम यहाँ इलाज करने आए हैं। इस बात को समझिए। आप अपना काम देखिए, हमें मत समझाइए आप। तो इसका मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, यही कहना चाहती हैं आप? यहीं से तीसरे घर में रकम्मा की तबीयत बिगड़ गई है, आप आकर देख लीजिए। अरे उसकी हालत तो ऐसी है कि 2-4 दिन में वो मरने ही वाली है, पर इनको देख के अभी मर जाएगी। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। उनका घर कहाँ है बताइए? यही पास में है, चलिए मैं ले चलती हूँ। चलो चलते हैं। सब सही है। यही है रकम्मा का घर, रकम्मा यहीं रहती है, जाकर देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ए, वो देखो वहाँ पर। राकम्मा, राकम्मा उठिए। कौन है? उठिए, हम तीनों डॉक्टर्स हैं। आपको क्या तकलीफ है बताइए? आप लोग डॉक्टर हैं क्या? मेरी बेटी भी आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके अंदर बहुत उत्सुकता थी डॉक्टर बनने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आप लोगों को, वो तो दुनिया छोड़कर ही चली गई। ठीक है, रोइए मत राकम्मा। अभी आपको क्या तकलीफ हो रही है वो बताइए। मुझे मौत नहीं आ रही है, यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या कह रही है? अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करें? ठीक है, रोइए मत, मैं आपको चेक करती हूँ। गहरी सांस लीजिए और थोड़ा अच्छे से। आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है, ये बस आपके मन का वहम है, ठीक है? आप बस समय पर खाना खाइए और खाना खाने के बाद बाहर टहलने जाइए। अब हम चलते हैं, चलो चलते हैं।
तो डॉक्टर मैडम, मेरे गांव वालों का बर्ताव कैसा था आपके लिए? किसी ने आपको तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। 1-2 लोग ही आए थे, बाकी लोग तो डरे हुए ही लग रहे थे। आप ही उन्हें कुछ समझाइए, शायद आपकी बात मान जाए। हमारे पास आने के लिए उन्हें भरोसा दिलाना होगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखिए धीरे धीरे वो लोग आ जाएंगे। यहाँ के लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे उनके लिए। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को समझाता हूँ। आप इतनी दूर आ ही गई हैं, पास में ही माता जी का मंदिर है, आप लोग भी चल के दर्शन कर लीजिए ना। ओह, अच्छी बात है, चलिए चलते हैं। आइए आइए आइए। अरे ये पुजारी कहाँ चले गए? आइए मैडम आइए, ये हमारे गांव की देवी हैं। अच्छे लोगों के लिए वरदान है माता, लेकिन अत्याचारी और पापियों को बहुत कड़ा दंड देती है माता जी। बहुत उग्र है देवी माँ। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा। आपकी कोई इच्छा हो इनसे कह सकती है आप। माता रानी हर प्रार्थना स्वीकार करती हैं। आप भी प्रार्थना कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं। ये देवी माँ का त्रिशूल है, आप इसे भी प्रणाम कर लीजिए। अरे ये क्या? इस नींबू को हाथ लगाते ही मेरा हाथ जल गया। क्या हाथ जल गया आपका? ये देखिए, अब मैं हाथ लगा कर देखता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे हाथ कैसे जल सकता है? सच में, इसको हाथ लगाते ही मेरा हाथ जल गया। अरे डॉक्टर साहिबा, ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हैं आप? ये नींबू है, इससे हाथ कैसे जलेगा? ये तो ऐसी ही है, छोटी छोटी बात पे डर जाती है। पता नहीं इसका क्या होगा। नींबू से हाथ जल ही नहीं सकता, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी माँ मुझ पर गुस्सा है? अगर ऐसी बात होती तो देवी माँ आपको गांव में आने भी नहीं देती। कुछ दिनों पहले हमारे गांव की एक लड़की जब डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, तब उसने मन्नत मांगकर ये नींबू यहाँ पे लगाया था। अच्छा, अब हम लोग चले? डरो मत बेटी, या तो तुम्हें किसी की नजर लगी है या किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है तुम पे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। घबराओ मत बेटी। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटी, संभल के जाओ। ये इस लड़की के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माता, अब आप ही रक्षा करना माँ। देखिए, टाइम पे ये दवाई ले लीजिएगा। अगर नहीं लिया तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। ठीक है मैडम, ठीक है। बोलो हर्षिता, कैसी हो? तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें मेरी याद आई? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है और काम भी बहुत है मुझे। ओह, ऐसी बात है। तुम कैसी हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, बस चल रहा है। हमें यहाँ डॉक्टर समझकर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। इलाज के लिए लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है। बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम में पेशेंस ही नहीं है। सब गांव वाले ऐसे ही होते हैं, तुम्हें ही उन्हें समझाना पड़ेगा। बस एडवाइस शुरू तुम्हारी। अरे मैंने तुम्हें फोन किया तो 2 मीठी बातें नहीं कर सकते तुम मुझसे? मुझे सेकंड लाइन में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। यहाँ सिग्नल मिलना ही इतना मुश्किल है, ऊपर से तुम्हें ये बीच में दूसरे कॉल आ जाते हैं।
ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं दोबारा तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। बाय। रात के 2 बज रहे हैं। अभी कौन आया होगा? अभी देखती हूँ। मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। सौम्या 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 कहाँ चली गई तुम? सौम्या। ए सौम्या, कहाँ हो तुम? ए, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? सौम्या 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 कहाँ गई होगी? मुझे लगता है गांव में घूमने गई होगी। लेकिन वो ऐसी लड़की तो नहीं है। कहीं वो सुबह उठकर शहर तो नहीं चली गई? हमें बिना बताए तो नहीं जाएगी। हमसे पूछती तो शायद हम मना कर देते, तभी बिना बताए चली गई। हे, एक बार उसे फोन करके देखो। सौम्या सौम्या। ए सौम्या, हंस क्यों रही हो? कहाँ हो तुम? चली गई। अरे, फोन रिसीव किया लेकिन बात नहीं कर रही है, हंसे जा रही है। अरे छोड़ो, फिर से क्यों उसे फोन कर रही हो? वो बहुत घमंडी हो गई है। बस 2 दिन रुकने के लिए कहा था, फिर भी चली गई। छोड़ो, उसे जाने दो। चलो हम नहाकर तैयार हो जाते हैं, बहुत सारा काम है। चलो। सौम्या सौम्या चली गई। सौम्या चली गई।
डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, हाँ? जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, हमारे सामने जहर पी लिया है। जल्दी हाँ, चलिए, आप चलो, जल्दी चलो, चलिए। हाँ, चलो, डॉक्टर चलो, मैडम चलो। जल्दी चलिए। हाँ चलिए। भगवान, ये देखिए, देखिए क्या हो गया इन्हें? देखिए, इन्हें क्या हो क्या गया? हुआ? क्या हुआ इन्हें? देखिए। जहर पी लिया इसने, जहर। नमक में पानी डालकर इसको पिलाया है हमने, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। देखिए ना क्या हुआ इसको। क्यों तूने ऐसा किया? तुझे हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। अरे ये क्या, इसने तो वॉमिट कर दिया। अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? बस थोड़ा सा नाटक करते हैं, एक विटामिन की गोली लिखकर दे देती हूँ, सब यकीन कर लेंगे। हाँ वैसे ही करते हैं। चलो। चल। आप थोड़ा दूर हो देखिए जाइए। ना, क्या हुआ इसको? अच्छा सुनिए, धीरे से उठने की कोशिश कीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं एक दवाई लिखकर दे देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हमने नमक पानी पिलाकर उल्टी करवा दी है इन्हें। अब आप क्या इलाज करने वाली हैं? डॉक्टर आप है कि मैं? मुझे सब पता है, जो कह रही हूँ वैसा कीजिए, समझे? लाओ प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाई उनको दे दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बेटा, तुमने ये क्यों किया बेटा? मेरे बेटे, तुमने जो किया तुमको वो सही लगा क्या? मैं और क्या करता? मैं सेल्वी को नहीं भूल सकता। वो जहाँ गई है वहाँ मैं भी जाना चाहता हूँ। अगर ये बात मेरी बेटी को पता चल जाती तो उस पर क्या बीतती, तूने कुछ सोचा? वो दूसरों की तकलीफ हमेशा अपनी तकलीफ समझती थी। डॉक्टर बनकर वो हमेशा दूसरों की तकलीफ दूर करना चाहती थी। उसकी यही अच्छाई देखकर मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके सपने और मेरे सपने सब खत्म हो गए। अब इस दुनिया में मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा? क्या इस वजह से जान दे दोगे तुम? इंसान बनकर अगर इस धरती पर आए हो तो तुम्हें सभी मुसीबतों से ऊपर उठकर जीना ही पड़ेगा। खुद को कमजोर मत समझो। अपने दुखों को भगवान के चरणों में डाल दो और जीवन में आगे बढ़ना सीखो बेटा। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे साथ कभी ऐसा होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। इसे देख रही हो? पता है ये क्या है? बताओ क्या है ये? आपको तो पता है कि ये क्या है, लेकिन आप कुछ बोलेंगी नहीं, सही कहा ना? सेल्वी, इस खत में क्या लिखा है तुम्हें भी पता है और देवी माँ को भी पता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे भी तो बताओ, जानू तो सही क्या लिखा है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मुझे सरकार की तरफ से सीट मिल गई है, बस यही लिखा है इसमें। अच्छा, तो तुम डॉक्टर बन गई? नहीं, अभी पढ़ाई होगी इसकी। 5 साल के बाद मैं आकर आपको इंजेक्शन लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अरे नहीं, मेरे इंजेक्शन से आपको दर्द नहीं होगा। तो फिर ठीक है बेटा। ये लीजिए, इसे देवी माँ के चरणों में रखकर हाँ, मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा। हे देवी माँ, जैसे मैंने प्रार्थना की थी वैसे ही आपने मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सीट दिलवा दी है। हे देवी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक वैसे ही 5 साल तक जब तक मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूँ, आप मेरा साथ देना। मेरे रास्ते में कोई अड़चन, कोई मुसीबत ना आए। मैं अच्छी डॉक्टर बनकर अपने गांव आकर यहाँ पर सभी गरीबों का अच्छे से इलाज करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना।
मेरी मन्नत पूरी हो सके, इसलिए एक नींबू को मैं इस त्रिशूल में लगाकर जा रही हूँ। ये लो सेल्वी। ठीक है स्वामी जी। प्रसाद लो बेटा, और चिट्ठी को ठीक से संभालना। ठीक है बेटा। हाँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी जी। हाँ। अब मैं घर जाकर माँ को बताती हूँ और जाते समय आपसे मिलकर जाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं जाकर माँ को खुशखबरी देती हूँ। तुम डॉक्टर बनने वाली हो? हाँ, जब मैं डॉक्टर बनकर आऊंगी तो मैं तुम्हारा पूरा इलाज करूंगी, ठीक है? ये लो। सेल्वी कितनी अच्छी है। इसके पिता के गुजरने के बाद मैंने ही इसे पाला है। मैंने इसे बहुत ही लाड प्यार से रखा है और ये भी बहुत समझदार है। अच्छे से रहेगी ये, पढ़ाई भी कर लेती है और घर का काम भी संभाल लेती है। मेरी किसी भी बात को टालती नहीं है, मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलती, बिल्कुल सोने जैसी है। बस किसी तरह से उसकी शादी हो जाए तब मेरे मन को शांति मिले। बस एक बात मेरी नहीं मानती है ये डॉक्टर बनना चाहती है। जिद करके दाखिला भी करवा लिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब मैं कैसे संभालूं? पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? मजदूरी करके घर चलाती हूँ। अब इसे क्यों बनना है डॉक्टर? पूछने पर ये कुछ भी नहीं बताती है। सुनिए, सेल्वी पढ़ने में अच्छी है। उसके तेज दिमाग के कारण सरकार की ओर से डॉक्टर बनने का मौका मिला है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। सेल्वी की अच्छी किस्मत की वजह से मिला है। सेल्वी को डॉक्टर बनने दीजिए। पढ़ाई तो ठीक है, वो तो अच्छा पढ़ती है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? उसकी चिंता आप मत कीजिए। डॉक्टर बनने में जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं करूंगा। मैं सेल्वी को डॉक्टर बनाऊंगा और डॉक्टर बनकर ही गांव में आएगी। जैसी उसकी इच्छा है वैसा ही अस्पताल बनाएंगे। उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। सेल्वी डॉक्टर बनेगी तो हमारे लिए गर्व की बात है। तुम भी इसी की साइड ले रहे हो। मेरे बारे में भी तो सोचो। आप क्यों चिंता कर रही हो? इतनी दूर शहर जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी वहाँ पर ये? देखिए, वहाँ पर हॉस्टल होते हैं, वहाँ ये रह सकती है, खा सकती है। और सेल्वी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर रहकर पढ़ाई करती हैं। सारी लड़कियाँ एक साथ एक ही हॉस्टल में रहती हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हर महीने मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूंगा। आप भी मेरे साथ चल सकते हो। हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है बेटा। अरे माँ, गांव में किसी के पास इलाज की सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, इसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। आप भी तो ये सब देख रही है ना? क्या ये सब आपको सही लगता है? और बीमारी की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। जब मैं डॉक्टर बनकर आऊंगी, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगी। 5 साल तो 5 दिन की तरह निकल जाएंगे। इतने साल तो आप मेरा इंतजार कर सकती है ना माँ? अब तक आपने मुझसे जो भी कहा है, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या माँ? बस इस बार मेरी बात मान लो ना माँ, उसके बाद मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। सेल्वी आपसे इतना विनती कर रही है, अब मान भी जाइए ना। ठीक है, वो जाने और तुम जानो। मेरा कहाँ कौन मानता है यहाँ पर। तो ये हुई ना बात, मेरी प्यारी माँ। मेरी पहली तनख्वाह से मैं आपके लिए एक अच्छी सी सिल्क साड़ी लेकर आऊंगी। ऐसे ही तुम्हारे पापा ने भी मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगी माँ। तू मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगी। कहीं मैं ना बुद्धू बन जाऊँ, ये मुझे डर है। अरे हर बात पर क्यों डरती है आप माँ? देवी माँ हमारे साथ है, वो सब सही करेंगी। ठीक है बेटी। सेल्वी, अब तुम्हें कब जाना है ये बताओ, सारी तैयारी मैं कर दूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छी डॉक्टर बन जाओ, मैं बस यही चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। सेल्वी, फिर जाना कब है ये बताओ। वही बताने अभी आई हूँ मैं। हाँ बोलो।
लेकिन आपको एक बात बताना चाहती थी। बोलो सेल्वी। बात यह है, आपने जो भी मुझे मदद की है और मैं जो कुछ भी पढ़ने जा रही हूँ उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चाहे मैं जितना भी कुछ कर लूँ, आपके लिए मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। सेल्वी, ये सब क्या? नहीं, रुकिए जरा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं डॉक्टर बन भी जाऊँ, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। मैं अपनी जान देकर भी आपका एहसान नहीं चुका सकती। हम दोनों के प्यार के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, आपके प्यार के बाद ही सब कुछ है। वो पागल की बात सुनकर ये सब कह रही हो? छोड़ो उसे, वो जो भी मन में आया वो कहता है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने आपकी सब बातें सुन ली है। गलती हो गई, माफ कर देना। नहीं नहीं, मैं जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती और वापस गांव नहीं आ जाती, आप ही मेरे साथ हमेशा रहना देवी माँ, और मेरे आने तक मेरी माँ की रक्षा कीजिए माँ। सेल्वी अच्छे से पढ़ाई कर कर डॉक्टर बन जाए और हम दोनों की शादी हो जाए, बस यही प्रार्थना करता हूँ। बेटी सेल्वी, इस नारियल को फोड़ के मेरे पास लेकर आओ। ठीक है पंडित जी। ये क्या हो गया? नारियल तो अंदर से सड़ा हुआ है। अगर माँ ने देख लिया तो माँ बहुत दुखी हो जाएंगी और बहुत कुछ सोचने लग जाएंगी। वो क्या करूं मैं? नारियल का सड़ा हुआ निकलना तो ये बहुत मामूली बात है, इसे मैं छुपा देती हूँ। हे देवी माँ, ये जो नारियल की बात है ये सिर्फ हमारे बीच में ही रहे, किसी को पता न चले। सिर्फ 5 साल डॉक्टर बनकर आऊंगी, फिर मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगी। तब तक आपके इस त्रिशूल में लगाया हुआ नींबू वैसा ही रहेगा। ठीक है माँ? मेरी माँ को संभाल लेना माँ। मैं आपके भरोसे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्यों सेल्वी, मांग लिया जो मांगना था तुम्हें? हाँ, मैंने सब कुछ मांग लिया है, सब बता दिया उन्हें। हाँ। नमस्कार पंडित जी। हाँ, बेटी सेल्वी, अगली बार तुम्हें देखूं तो डॉक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ। जरूर पंडित जी। ठीक है, संभल कर जाइए। अभी से ही मेरे दिल में कुछ बेचैनी सी हो रही है। अरे माँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंता बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। खुश रहने से ही आप स्वस्थ रहेंगी। ये देखो, अभी से ही डॉक्टर की तरह बात कर रही है। रिक्शा, देखिए बस तो आती हुई दिख नहीं रही है, तो रिक्शा में ही चले जाते हैं। ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ माँ। देख कर जाना बेटा। हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखो, मैं उसको छोड़ कर आता हूँ। ठीक है? ध्यान रखना बेटी। ठीक है माँ। अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। ये लो। ठीक है सेल्वी, अब मैं चलूं? ठीक है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ। रोज तुम्हें देखने की आदत थी, लेकिन अब नहीं देख पाऊंगा। 5 साल की ही तो बात है,
ये 5 साल बस यूं गुजर जाएंगे। भले ही मेरा मन पढ़ाई में लगा रहे, मेरा दिल तो आपके पास ही रहेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं चलता हूँ। जाओ। पहले आप जाइए। बस वही मेरी आखिरी मुलाकात थी सेल्वी से। उसके बाद मैं कभी। रो मत बेटा, किस्मत क्या क्या खेल दिखाती है कुछ पता नहीं। अच्छे लोगों को भगवान तकलीफ तो देता ही है ना, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता। जल्दी ही आपकी चिंता दूर होगी, आपके साथ सब अच्छा होगा। अरे बेटा, ये क्या करने जा रहे थे तुम? पता है ना, इस गांव में और किसी के साथ कुछ होता है तो तुम उसे शक्ति देते थे, तुम ही सहारा बनते थे, और तुम ही अगर ऐसे टूट जाओगे तो हिम्मत रखो बेटा। जब मेरी सेल्वी ही नहीं रही तो अब मैं हिम्मत रखकर क्या करूंगा बताइए। मेरी हिम्मत सिर्फ सेल्वी ही थी, अब वो चली गई तो मेरी हिम्मत भी टूट गई। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसी बात मत करो बेटा, पूरे गांव के लिए तुम ही एक सहारा हो। अगर तुम ही इस तरह से टूट गए तो हमारा क्या होगा बेटा? आधी रात को किसी को कोई समस्या हो, दुख बीमारी, हर हाल में तुम ही तो हम सबका एक आखिरी सहारा हो बेटा। देवी माँ की विशेष कृपा है तुम पे, चिंता मत करो बेटा। उस देवी माता के पास आकर उसने भी मन्नत मांगी थी ना, फिर उस देवी ने रक्षा क्यों नहीं की बताइए आप। ये तुम गलत सोच रहे हो। दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। सेल्वी ने जिस दिन मन्नत मांगी थी, नारियल अंदर से खराब निकला था। ये बात सेल्वी जानती थी, लेकिन सेल्वी ने उस खराब नारियल को ले जा करके फूलों की टोकरी में छुपा दिया था। सबके चले जाने के बाद मैंने जब नारियल को देखा, उसी वक्त मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। अब मैं जाके किसको बताता, कैसे बताता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक तो तुम लोग शहर भी पहुंच चुके थे। देवी मां रक्षा करेगी, यही सोचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर विधि का विधान कुछ और था। उस पे हमारा तो जोर चलता नहीं है। इसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब आगे हमें क्या करना है ये सोचना है। देवी माँ तो सब देख रही है, सब उन पे छोड़ दो बेटा। अपने मन को मजबूत करो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। समय बदलता है, हर समस्या का समाधान समय ही कर सकता है। तुम्हारे पास भी अभी समय है बेटा, और ये समय तुम्हें तैयार कर भी देगा। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो तो तुम्हें हिम्मत मिलेगी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। चिंता छोड़ दो बेटा, धीरज रखो। देवी माँ हमारे साथ है, हम पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। हमारी किस्मत में यही लिखा था शायद। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन को कमजोर मत होने दीजिएगा। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अरे हर्षिता, हाँ? गेस्ट हाउस से गांव की तरफ जाने के लिए
इस जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो। दोबारा यहाँ कौन आना चाहता है। अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टरों के कारण हम जैसे लोगों का इलाज अच्छे से हो पाता है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों के कारण हम बीमार पड़ जाए? आपको क्या हुआ मैडम? आप अच्छे खासे तो हो। क्या अच्छी खासी हूँ, जब से यहाँ आई हूँ ढंग का खाना तक नहीं मिला है, और इस जंगल में चलते चलते पैरों के दर्द से मैं तो मर ही जाऊंगी। ये तो वही पागल है ना? हाँ। हर्षिता, इसके हाथ में देखो, ये तो सौम्या का मोबाइल है। हाँ, ये सौम्या का मोबाइल है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मरने से पहले उसने मुझे दिया। क्या सौम्या मर चुकी है? हाँ, वो मर चुकी है। वो तो बहुत दर्द से मरी। डॉक्टर मैडम, आप इस पर यकीन मत कीजिए, ये तो कुछ भी बकवास करती रहती है। ये तो पागल है। वो तो देख के ही पता चल रहा है। मगर सौम्या का मोबाइल इसके पास कैसे आया? चुरा लिया होगा। थोड़ी सी नजर हटी तो हमारा भी चुरा लेगी। ओह, तो ये चोरी भी करती है? हाँ मैडम। ए, वो मोबाइल मुझे दे दो। नहीं दूंगी, ये मेरा है। ए, ये सौम्या का मोबाइल है। सौम्या तो मर गई है, वो मोबाइल का क्या करेगी? पागल। ए, पागल कौन है, मैं या तू? फोन दो मुझे। नहीं दूंगी, जा। ए, उसको पकड़ो। ए, रुको, रुको। ए, सौम्या का मोबाइल इसके पास कैसे आया होगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसने तो कहा था वो शहर जा रही है, लेकिन शहर गई भी है या नहीं? अगर फोन इसके पास है तो सौम्या कहाँ है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सोना, हमें पता लगाना ही होगा। मैडम, वो भाग गई, मैं उसे पकड़ नहीं पाई। सोना, तुम जाकर पेशेंट्स को देखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। क्या हर्षिता, मेडिकल कैंप कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है। मगर तुम्हारी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ हम सिर्फ 2 लोग हैं, सौम्या यहाँ नहीं है। क्या सौम्या कहाँ गई? दूसरे कैंप चली गई? नहीं हर्षा, वो बस यहाँ से चली गई। क्यों? उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, और ये जगह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो हमें बिना बताए यहाँ से चुपचाप चली गई। कहाँ गई होगी वो? शायद वो घर चली गई होगी। वो वहाँ नहीं है, कल मैं सौम्या के घर ही गया था। उसके घर वाले सोच रहे कि वो तुम्हारे साथ है। उसको यहाँ से गए हुए 3 दिन हो गए। अगर वो घर नहीं आई तो कहाँ गई? तो शायद वो अपने लवर के साथ कहीं बाहर गई होगी। अच्छा, तुम श्योर हो ना? मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। शायद उसके घर पे उसके प्यार के बारे में पता चल गया हो। फोन पर भी किसी से झगड़ा कर रही थी वो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तुम दोनों अपना मेडिकल कैंप अच्छे से कंप्लीट करके आना। ठीक है हर्षा, मैं ये मेडिकल कैंप होने के बाद तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ओके हर्षिता, बाय। बाय। सेल्वी, सेल्वी, तुम्हारे बिना अब जीने की कोई भी इच्छा नहीं है सेल्वी। तुम मुझे छोड़कर इतना दूर क्यों चली गई सेल्वी? तुम मुझे अपने पास बुला लो सेल्वी। मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है सेल्वी। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मुझे नहीं रहना है सेल्वी। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? कुछ तो बोलो ना सेल्वी। क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है सेल्वी? सुनिए, सेल्वी, तुम
तुम आ गई सेल्वी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था सेल्वी। मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है। मुझे आपसे प्यार नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे लिए तो आपने अपनी जान तक देने की कोशिश की। तुम ही तो मेरी हिम्मत हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम नहीं हो तो मैं कैसे जी पाऊंगा? बताओ, कैसे जिंदा रहूं? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन आपको जिंदा रहना होगा। किसके लिए जिंदा रहूं सेल्वी? मेरे लिए जीना होगा। हमारे प्यार के लिए आपको जिंदा रहना ही होगा। नहीं होगा सेल्वी। अगर तुम नहीं हो तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा सेल्वी। अरे मैं नहीं हूं तो क्या हो गया? आप तो अभी जिंदा है ना। आपको खुशी से जीना होगा। उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। और तब जाकर मेरे प्यार की हमेशा के लिए जीत होगी। और अपनी खुशी के लिए आपको बर्बाद करना ये प्यार नहीं है बिल्कुल भी। आपकी तरह ही मैंने भी आपसे प्यार किया था। और मैं खुशी से यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप खुशी से जिएंगे। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे हिम्मत दे रही हो, लेकिन तुमने क्या किया? खुदकुशी की ना तुमने। क्या तुमने सही किया? बिल्कुल गलत किया मैंने, लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं की थी। खुदकुशी करने पर मुझे मजबूर कर दिया गया था। खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। और सच तो ये है कि खुदकुशी के नाम पर मेरी हत्या की गई है। कौन है वो? मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाली वो 3 लड़कियां हैं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम मुझे बता सकती थी ना। मुझे ये बात कहने का मौका ही नहीं मिला आपसे। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? बताती हूँ। आप जब मुझे हॉस्टल में छोड़कर गए, मैं पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। देवी माँ, मैं पहली बार कॉलेज जा रही हूँ। वहाँ पता नहीं कैसे टीचर्स होंगे। मेरी रक्षा करना देवी माँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और याद रखने के लिए मुझे शक्ति देना माँ। जो पढ़ूँ मुझे सब याद रहे देवी माँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाऊँ, अपने गांव के लोगों की सेवा करूँ। और ये सब करने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है देवी माँ। मुझ पर दया कीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। फिर पढ़ाई करके एग्जाम देने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम सीधे सीधे देवी माँ से जाकर अपनी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मांग लो। देखिए, चाहे मेरे बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरी देवी माँ के बारे में आप कुछ भी मत कहिए। वो बहुत गुस्से वाली हैं। गुस्से वाली देवी? ये क्या कह रही हो तुम? और ये कौन से गांव की बात कर रही हो? बहुत गुस्से वाली देवी माँ है वो। उनकी शक्ति का आपको अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। वो सब तुम जानो, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब से रोज सुबह उठकर ये देवी माँ की फोटो लेकर रोना धोना बंद कर दो, समझ गई? अच्छा सुनिए, मैं ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया क्या? माँ क्या कर रही हैं? आप उनसे मिलने गए थे क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। ओफो, ये फोन को भी अभी बंद होना था। आज चार्ज भी नहीं कर पाई मैं। वो माँ के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे और फोन का चार्ज ही खत्म हो गया। आखिर माँ को क्या हुआ है, मुझे पता करना होगा। एक्सक्यूज मी।
एनी प्रॉब्लम? मे आई हेल्प यू? मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। मेरा नाम हर्षवर्धन। पहचाना मुझे? हाँ, पहचानती हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। फोन नहीं चल रहा है या सिग्नल नहीं मिल रहा है? आज चार्ज नहीं किया तो मेरा फोन बंद हो गया अभी। तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है क्या? हाँ ना, मैं मम्मी से बात करना चाह रही थी, ओह तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, नो प्रॉब्लम। तुम्हें चाहिए तो मेरा फोन यूज कर सकती हो। अरे कोई बात नहीं, ले लो ना। ये लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम इतना क्यों सोच रही हो? कल के दिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम मदद कर देना। अगर तुम्हें डाउट है, जो डायल करोगी वो नंबर डिलीट कर देना। ठीक है, दीजिए। आज रात इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि हर्ष की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। किया मैंने, क्या गलत किया? ये सब सही नहीं है। उसको परेशान करना बंद करो। जहाँ मैं पढ़ाई करने गई थी वहाँ ये सब कॉमन बात थी। मुझे लगा कि धीरे धीरे वो लोग मुझे समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। सेठ जी आप अंदर है क्या? सेल्वी, 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 सेल्वी। ये हर्षिता की वजह से ना मुझे सरदर्द होने लग गया है। एक तो यहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। कुछ भी पूछो तो बताती हूँ बोलकर टाल देती है। फोन तो उठाना चाहिए ना, कम से कम वो भी नहीं उठाती है। इसके साथ तो मैं फंस गई हूँ। वार्डन, वार्डन, हर्षिता के बुलाने पर यहाँ आई हो ना? तुम्हें ऊपर भेजने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया है। सुनिए, सेल्वी, सेल्वी, तुम आ गई सेल्वी। उस दिन तुम बिना कुछ कहे चली गई। बोलो सेल्वी, उसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? बताओ सेल्वी। जिस किसी ने तुम्हारा ये हाल किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मैं सब बताती हूँ। यस, हे देवी माँ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। थैंक यू।
Congratulations, Selvi. Hi, Selvi. Congratulations. Thank you. क्या हर्ष, आज तुम केक लेकर आए हो? आज तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, ये सेल्वी के लिए। कॉलेज में टॉप किया है ना, इसीलिए। वो तुम्हें अपने हाथ से केक खिला रहा है और तुम बेशर्मों की तरह मुंह खोल के खा रही हो। तुम्हारी औकात भी है ये केक खाने की? ए हर्षिता, ये तुम किस तरीके से बिहेव कर रही हो? तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम इसके बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहे हो ना? केक खरीद कर खिला रहे हो। तुम होते कौन हो उसे केक खिलाने वाले? प्यार मुझसे करके शादी उससे करने का इरादा है? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पहले इससे माफी मांगो। अरे हर्षिता, हर्ष ने तुम्हें मारा क्या? क्या कहूँ उसके बारे में? क्या? सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट कर दी। सब उस सेल्वी की वजह से। अच्छा, वो जब से आई है मैं उस पर नजर रख रही हूँ। उसका कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मुझे तसल्ली मैं एक मिलेगी। आइडिया दूँ तुम्हें? उसने तुम्हारी इंसल्ट की, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। क्या करे बताओ? उसके साथ कुछ करना ही पड़ेगा। हर्षिता, जब तुम अपने रूम में होगी। हे सेल्वी, अब से तुम्हें डॉक्टर की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल तुम अपने घर जाने वाली हो। अब तुम चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर की तरफ निकल जाओ। गेट आउट ऑफ द हॉस्टल। अपने घर पे फोन कर देना और बता देना कि कल तुम आ रही हो। आप लोग चाहे जो भी कर लीजिए, सॉरी, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी और ये मेरा लक्ष्य है। देखो, चुपचाप अपने घर चली जाओ, समझ गई? नहीं जाऊंगी, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं सब कुछ जाकर हर्षा को बता दूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म दिखाती हूँ। थोड़ी सी ग्लैमरस होगी, तुम एडजस्ट कर लेना। बहुत मजा आने वाला है। अब देखे पिक्चर। अब बताओ, डिसीजन तुम लोगी या हम ले? अपना टीसी लो, डॉक्टर की पढ़ाई को हाथ जोड़कर नमस्कार करो और निकलो यहाँ से। यही तुम्हारे लिए अच्छा है और यही तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, वरना मैं क्या करूँगी तुम जानती हो ना। अभी जो तुमने देखा ना, वो अवार्ड विनिंग वीडियो है। मैं नेट पे अपलोड कर दूंगी। उसके बाद ये खूबसूरत वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, इंक्लूडिंग हर्षा। उसके बाद जो होगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। ये कॉलेज नहीं तो कोई और सही। मैं अपने पिताजी से कह के किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, नहीं तो घर बैठे ही डॉक्टर की डिग्री ले लूंगी। लेकिन तुम इस कॉलेज में भी नहीं रह पाओगी और ना ही अपने गाँव में रह पाओगी। तो क्या डिसाइड किया है तुमने? तुम ही बताओ। तुम्हें पूरे एक दिन का समय देती हूँ, तब तक अच्छे से सोच लो। चलो चलते हैं। जैसा मैंने सोचा था, वैसे अगर मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी तो जीने का क्या फायदा है? पढ़ाई अधूरी छोड़कर अगर घर चली जाऊंगी, अगर माँ
और मेरे मंगेतर ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर मैं ये कॉलेज छोड़कर भी चली गई तो भी हर्षिता चुप नहीं बैठेगी, वीडियो अपलोड कर देगी। इज्जत खोने के बाद मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी? जिस किसी ने तुम्हारा ये हाल किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक एक से बदला लूंगा मैं। देखिए, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, उन्हें मैं देख लूंगी। वैसे भी मैंने 2 लोगों से बदला ले लिया है और 2 लोग बचे हैं, उन सबको मैं देख लूंगी। उन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। नहीं सेल्वी, उसने सिर्फ तुम्हें बर्बाद नहीं किया, उसने मुझे भी बर्बाद किया है। मेरे सपनों को, मेरी इच्छाओं को, सबको बर्बाद किया है उसने। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने उनसे बदला ले लिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं, आपकी जिंदगी अभी बाकी है, आपका भविष्य है। जो मुझसे नहीं हो सका वो आप पूरा करेंगे। मेरे जैसे बहुत और लोग भी हैं जिनकी जिंदगी का लक्ष्य है डॉक्टर बनना। उनका पता कीजिए आप। जो हॉस्पिटल मेरे लिए बनाने वाले थे आप वो उनके लिए बनाइए, और वो आकर हमारे गांव के लोगों की सेवा करेंगे और हमारे गांव के लोग स्वस्थ भी रहेंगे। कुछ ऐसा ही काम कीजिए आप, और इसी वजह से मेरी आत्मा को शांति भी मिलेगी। मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। करूंगा सेल्वी, जरूर करूंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करूंगा। अस्पताल में तुम्हारे नाम से ही बनाऊंगा। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपको मेरे लिए एक और काम करना होगा। बोलो सेल्वी, मुझे क्या करना होगा? शादी करनी होगी। नहीं सेल्वी, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह मेरे दिल में और कोई भी नहीं ले सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मुझसे नहीं होगा सेल्वी। हो जाएगा आपसे, ऐसा करना पड़ेगा आपको। मैं ही आपकी बेटी बनकर पैदा होंगी। अपना प्यार मुझ पर ही लुटा दीजिएगा। शादी करेंगे तो ही मैं बेटी बनकर पैदा हो सकूंगी। मेहरबानी करके आप शादी कर लीजिए प्लीज। बेटी बनकर पैदा जरूर होंगी मैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर शादी करूंगा सेल्वी। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर जरूर लौटना। मैं वादा करती हूँ मैं जरूर आऊंगी। आप माँ का ख्याल रखिएगा, मेरी कमी को आप पूरा कर दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। तबीयत कैसी है अब? सब ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। अब आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। हमें क्या, हम तो तंदुरुस्त हैं। डॉक्टर्स को अपनी तबीयत का ख्याल रखो ऐसा बोलने वाले आप पहले इंसान हैं। क्यों डॉक्टर को सर्दी, खांसी, मौत
ये सब कभी नहीं आती क्या? आप जो कह रहे हैं वो हम डॉक्टर्स को भी होता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार रहते हैं। वैसे आप दवा तो सही से ले रहे हैं ना? अभी आपको कुछ चाहिए क्या? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ जरूरी बात थी तो बताने आ गया। बताइए। आज मेरी मंगेतर का श्राद्ध है। आज उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने घर में पूजा रखी है। आज के दिन रिश्तेदारों को निमंत्रण देकर पूरे सम्मान के साथ उनको घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है। यही हमारी परंपरा है। इस साल आप श्राद्ध में आकर खाना खाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आज हमें बहुत काम है, बहुत सारे लोगों का चेकअप करना है। सिर्फ 1 ही घंटे की तो बात है। खाना खाकर आप वापस लौट जाइएगा। मेरी मंगेतर की आत्मा को शांति मिलेगी। ओह, आपकी मंगेतर की आत्मा की शांति के लिए हम लोग क्यों खाना खाने आए? हम लोग तो रिश्तेदार भी नहीं है, हमारा क्या संबंध? रिश्तेदारी तो नहीं, लेकिन संबंध है। किसी के श्राद्ध में खाना खाना बहुत ही पुण्य का काम है। गुजरने वाले की इच्छा हो तो ही ये संभव हो सकता है, और वो खाना खाने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, और उनकी आत्मा को मुक्ति पहुंचाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। इसलिए इस निमंत्रण को मना मत कीजिए, तुरंत ही हाँ कर दीजिए मैडम। मैं खुद आपको वहाँ ले जाऊंगी, हम सब साथ में खाएंगे। ठीक है देवी, हम जाकर आते हैं। वो एक तरीके से अच्छा ही काम है। शाम को आना है ना? आ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, हमें आप सबका इंतजार रहेगा। देखिए, इनकी होने वाली मंगेतर इतनी छोटी उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई। उसकी मौत का जिम्मेदार जो भी है, उसको सजा मिलकर ही रहेगी। हाँ, कोई उसे माफ कर भी दे, पर भगवान उसे माफ नहीं करेंगे। गलती चाहे किसी की भी हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। गलती की हो तो माफी भी है, उसका प्रायश्चित भी है, मगर पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं और ना ही माफी। पाप की सजा तो मिलकर ही रहेगी। हाँ, पाप की कोई माफी नहीं है, हमने भी ऐसा सुना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है। आइए आइए। आपने इतने प्यार से बुलाया तो हम कैसे नहीं आते। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरा क्या, बस जी रही हूँ। मेरी बेटी की जाने के बाद अब कैसे भी जी लेती हूँ। जो हुआ उसे भूल जाइए। इस दुनिया से तो एक ना एक दिन सबको जाना ही है। अभी आपकी बेटी गुजर गई, अगला कोई भी हो सकता है। वैसे हम भी हो सकते हैं। तुम क्यों ऐसी बात कर रही हो? अभी तुम बहुत छोटी हो बेटी। ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जिसने जितना पाप किया होगा उतनी सजा तो मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ जाइए, तैयारी हो चुकी है, पूजा करते हैं। इतनी कम उम्र में क्यों चली गई मेरी बेटी? मेरे मरने के बाद जो तुझे करना चाहिए वो अब मुझे करना पड़ रहा है बेटी। अब मैं अभागन जी कर क्या करूंगी? देखिए, आप रोइए मत। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। आइए, खाना खाते हैं। नहीं नहीं, हम लोग अभी खाकर आए हैं। हाँ हाँ, हम खाकर आए हैं, हमें अभी भूख नहीं है। मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनने के लिए गई थी, लेकिन वापस ही नहीं आई। अगर वो जिंदा होती तो इस वक्त तुम्हारे जैसी ही डॉक्टर होती।
आखिर हम कर क्या सकते हैं? उसको बुरी तरह से मार दिया। ओह, ऐसा हुआ? हाँ, लेकिन सेल्वी को जिसने भी मारा है, सेल्वी उसको छोड़ेगी नहीं। बदला लेने के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सेल्वी यहीं हमारे साथ है। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और वो बदला लेने जरूर आएगी, देख लेना। अब किसी से बदला लेकर क्या होने वाला है? गुस्सा मत हो बेटा। अब बदला लेने से क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? अब वो तो चली गई, कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिलने दो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा, हम लोग चलते हैं। चलो। रोइए मत। कैमरा दो मेरा। रुको कैमरा दो मेरा। रुक। मेरा कैमरा दो। कहाँ भाग रही है? रुक जा, मैं कह रही हूँ रुक जा। रुक। रुक जा, कहाँ जा रही है? पागल, रुक। मेरा कैमरा दे। रुक। रुक। कैमरे को फेंक के चली गई, पागल कहीं की। सुबह सुबह कहाँ गई होगी? हमेशा तो यही मुझे उठाती है। सोना, 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 सोना। देवी, हाँ? सोना को देखा क्या? नहीं मैडम, जब से मैं आई हूँ मैंने उन्हें नहीं देखा। कहाँ गई होगी?
कि किसी तरह सौम्या भी गायब हो गई थी। उसके बाद पता ही नहीं चला वो कहाँ गई। अब पता नहीं ये सोना कहाँ चली गई। देवी, क्या लगता है सोना कहाँ गई होगी? मैडम, वो हमेशा कैमरा लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। शायद वो अभी जंगल में वीडियो बना रही होगी। चलिए चलकर देखते हैं। हाँ, रूम में भी कैमरा तो नहीं है। चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलिए। यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है। किसको ढूंढ रहे हो पागल? इनकी दोस्त को। वो मिल नहीं रही है। तूने देखा क्या उनको? ये सोना का है ना? सोना कहाँ गई? सोना तो गायब हो गई। ये सोना की ड्रेस है। ये तेरे पास कैसे आई? और ये ड्रेस फटी हुई क्यों है? सोना को क्या हुआ? जल्दी बता। तू पागल नहीं है। तू कुछ गलत कर रही है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सिग्नल ही नहीं है यहाँ पर। मैं अभी के अभी जाकर पुलिस को बुलाकर ले आती हूँ, तब तुझे पता चलेगा। अब जो कुछ भी हो पुलिस के सामने बोलना। देवी, तुम घर जाओ और मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। ठीक है मैडम। अगर इसी रास्ते से आप सीधा सीधा चलते रहेंगे ना, तो आगे एक शमशान दिखेगा। वहीं से दाएं लीजिएगा, आपको मेन रोड दिखेगा। वहीं पास में है पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम घर जाओ। डॉक्टर मैडम, क्या बात है? परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। पंडित जी, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। हमारे गांव के लोगों को रोगों से बचाने के लिए आए हो तुम। तुम्हें क्या समस्या, मुझे बताओ तो सही। डरो मत बेटी, बताओ मुझे। वो क्या है कि हमारे खानदान को एक श्राप लगा हुआ है और अब वही मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है। कैसा श्राप है? अब वो सब समझाने का मेरे पास समय नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। जैसे ये तंत्र मंत्र, भूत प्रेत वगैरह, वैसा ही कुछ हुआ है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो वो मुझे मार देगी। मुझे बचा लीजिए, मुझे जिंदा रहना है। उसके लिए अभी आप ही कुछ कीजिए। हे देवी माँ, ऐसी मुसीबत आ गई है तो एक काम करो, तुम देवी माँ के सामने जाकर बैठ जाओ। इस मंदिर में कोई भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ सकती। थोड़ी ही देर में देवी माँ की आरती होगी और आरती पूरा होने के बाद यहाँ दैवीय शक्ति आएगी और हमारी देवी माँ सबके लिए भविष्यवाणी करती है। तुम भी अपनी समस्या उनके सामने रख देना। देवी माँ तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी, तुम्हारे प्राण बचाएगी। धन्यवाद पंडित जी, मैं अभी जाकर देवी माँ की प्रार्थना करती हूँ। ठीक है बेटी, तुम अभी बैठ जाओ। हमारी देवी माँ में बहुत शक्ति है। उन पर विश्वास करने वालों का कभी बुरा नहीं होता। जाओ जाओ, बैठ जाओ। जाओ बेटा, जाओ। हे देवी माँ, इस आत्मा से अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। आपके लिए जो करना है वो सब मैं करूँगी। मैं अपने पिताजी से कहकर मैं आपको साड़ियों और गहनों से सजा दूंगी। कैसे भी मेरी रक्षा करो माँ। ये हर्ष भी कहाँ रह गया पता नहीं। कब से इस मंदिर में वेट कर रही हूँ। वो प्रेतात्मा आ गई तो। हर्षिता, ऐसे क्या देख रही हो? इधर आओ। हे सोना, सोना, तुम कहाँ चली गई थी? अरे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती हर्षिता, मेरी बात समझो। तुम जल्दी बाहर आओ, हम इस गांव से भाग जाते हैं। हाँ, मैं आती हूँ। मगर ये ड्रेस तो क्या सोच रही हो? आओ।
देवी माँ, वो प्रेतात्मा यहाँ तक आ गई है। अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए देवी माँ। हर्षिता, तुम मुझसे अभी तो बच गई हो, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। आज तुम्हारी बलि चढ़ के रहेगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मंदिर के अंदर बैठी है तू, लेकिन तुम्हें कैसे बाहर निकालना है ये मैं जानती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हर्षिता, कहाँ पर हो तुम? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। तुम्हें मारने के बाद ही मेरा गुस्सा शांत होगा। कहाँ छुपी हो तुम? सुनिए। सेल्वी, सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था और आप ये सब क्या कर रहे हैं? अभी तुम ऐसी बात मत करो सेल्वी। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। तभी मैं तुम्हारे प्यार का कर्ज चुका पाऊंगा। देखिए, क्या हमने उसे मारने के लिए एक दूसरे से प्यार किया था? अगर आप उसे मार देते हैं तो हमारा प्यार सच्चा हो जाएगा क्या? सेल्वी, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना तुम मुझे नहीं जानती हो। ऐसी बात नहीं है, मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। आप भी जल्दबाजी में आकर बात कर रहे हैं। उनके ऊपर का गुस्सा छोड़ दीजिए आप। नहीं सेल्वी, उसको मारने से ही मेरा गुस्सा शांत होगा। क्यों इतनी जिद कर रहे हैं आप? उसको मारकर आपको जेल जाना पड़ सकता है और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो अभी कौन सी मेरी जिंदगी आबाद है? अभी भी तो मैं बर्बाद हूँ। मैं मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकता हूँ सेल्वी। देखिए, आपको शांत रहना ही पड़ेगा, अपने लिए ना सही मगर मेरी माँ के लिए, अपने भविष्य के लिए। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं आपकी बेटी बनकर आऊंगी। उसका नाम सेल्वी रखना आप। लेकिन अगर आपने उसे अभी मार दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मेहरबानी करके मेरी बात मान जाइए आप। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी कभी। ठीक है, तुम्हारी आत्मा की कसम, मैं हर्षिता को नहीं मारूंगा। बस यही सुनना था। अब आप चले जाइए, अब मैं उसे देख लूंगी। आप जाइए। देवी माँ, मेरी बच्ची रात भर रोती रहती है, दूध भी नहीं पीती, वो सोती भी नहीं है। क्या करूँ देवी माँ? मंदिर के भस्म को ले जाओ। रात को सोने से पहले अपने बच्चे के माथे पर लगा देना। तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है देवी माँ। लो। मक्के का बीज बो देना, वो ही तुम्हें बचा लेगा। बेटी, जाओ बेटी। हाँ। जाओ। रुक जाओ। तुम कुछ नहीं पूछ सकती। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या गलती की है इसने? इसने क्या गलती की है ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप दखलंदाजी मत करिए, ये कुछ भी पूछ नहीं सकती। ये शहर की लड़की है, इसके लिए इसे रोक रहे हो? हाँ, ऐसा ही समझिए। देवी माँ के आगे ऐसा कुछ भी नहीं है।
देवी माँ के मंदिर में सब सामान है, कोई भी आ सकता है। हमारी देवी भेदभाव नहीं करती। नहीं स्वामी जी, मैं इसे सवाल पूछने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर किसी ने कोई पाप किया है तो देवी माँ को पता है। देवी माँ से भला कहाँ कुछ छुपा है। जो करना है देवी माँ ही करेंगी। तुम जाओ बेटी, पूछ लो। देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो सब जानती हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, वो भी आप अच्छे से जानती हैं। मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए। जो तुमने किया है वो गलती नहीं, वो पाप है। गलती के लिए उपाय होता है, लेकिन पाप के लिए कोई उपाय नहीं होता, कोई माफी नहीं मिलेगी। आप ऐसी बातें मत कीजिए देवी माँ, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ। तुमसे बदला लेने वाली आत्मा से माफी मांगो, वो ही तुम्हें माफ करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माफ करेगी। उसने पहले ही 3 लोगों से बदला ले लिया है। अब तुम ही बाकी हो। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, वो तुमसे भी बदला लेकर रहेगी। देवी माँ, मैं आप पर विश्वास करके आई हूँ, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। श्रद्धा से आने वालों की मदद करना ही मेरा काम है। चिंता मत कर, मैं मदद करूंगी। स्वामी जी। हाँ माँ। मेरा अभिषेक किया हुआ हल्दी का जल लेकर आओ, इस लड़की को दे दो। वो जल इसको पूरा पीने के लिए दे दो। ठीक है माता। अभिषेक किए हुए जल की शक्ति कल सुबह तक तुम्हारे अंदर रहेगी, और तब तक तुम अपने घर चली जाओ। ठीक है देवी माँ। इस गांव की सरहद को तुमने अगर पार कर लिया तो फिर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवी माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। ये लो। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ बेटी। रुक जाओ। क्या देख रही हो मुझे? तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। माता के अभिषेक का जल मेरे अंदर है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर्षिता, तू मुझसे बच नहीं सकती है। गांव छोड़ने से पहले मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। न्याय मेरे साथ है और न्याय की जीत होगी, अन्याय की हार होगी। सच्चाई के आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती है। सच्चाई को ही जीतना होगा। तेरा सर्वनाश होगा। देवी माता, ये सब क्या है? क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? तुम पर विश्वास करने वाली सेल्वी का तुमने साथ छोड़ दिया। तुम्हारी भक्त सेल्वी की मौत के जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, सबसे बदला लेना होगा। तभी सेल्वी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसके लिए तुम उसका साथ दो।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम देवी माता नहीं हो। मैं कभी भी तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाए। सुनिए, मैं रास्ता भटक कर इस जंगल में आके फंस गई हूँ। यहाँ से कैसे बाहर जाना है मुझे पता नहीं। मुझे बाहर जाने का रास्ता बताइए ना। जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछ रही हो तुम? ये क्या कह रही हैं आप? बुरी शक्तियों का साथ अगर देवी शक्तियाँ दे तो इस दुनिया में धर्म कैसे रहेगा? कहाँ गई है? इस जंगल में तो कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है। समझ नहीं आया? तू मरने वाली है ये कहकर गई है वो अभी। तू मेरे पास कैसे आ रही है? मेरे अंदर अभिषेक का जल है। तुझे ये बात पता है ना? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुनो, बुरे लोगों का भगवान कभी साथ नहीं देते हैं। यही चीज वो देवी माँ कहकर गई है। ये क्या कह रही है तू? हाँ, मुंह बंद कर अपना। तुझे तो मैं